आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 11 से 23 तक है। आइए हम साथ मिलकर रीड। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना वर्क काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह बिहोल्ड कर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, बिहोल्डो, वह एक इब्री मनुष्य को ऊसारा तिरस्कार करने के लिए यूसारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की थिंगे सेद, वह इब्री दास जिसको तू उसारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये थिंगे सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बेगिवन गृह में, जहां राजा के कैदी बेद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बेगिवन गृह में पर यबेवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बेगिवन गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। थस लिए बेगिवन गृह के दारोगा ने उन सब बेदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की टुडेना से बेता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बेगिवन गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु बिहोल्डनी न पड़ती थी, वाकई यबेवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यबेवा उसको उसमें सफलता देता था। आमीन। आज मैं कारागार जहां स्वतंत्रता आरंभ बेती है इस शीर्षक के साथ वचन साझा करूंगा। कुछ सप्ताह पहले एक समाचार आया था। एक बैंक कर्मचारी ने बैंक में आए एक वृद्ध दंपति के घर में घुसकर डकैती की ओर लाखों रुपये चुरा लिए और फिर शांत भाव से अपने काम पर लौट गया। फाइनली तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मैं चाहता हूं कि हम इस समाचार पर एक अलग दृष्टिकोण से विचार करें। यह औपनाद करने वाला व्यक्ति कैसा व्यक्ति बेगा। पिछली छमाही की आध्यात्मिक साधना सभा में मैंने सपनों के टाइमे में प्रचार करते हुए कहा था कि यूसें अपने सपनों को संझा के रूप में नहीं बल्कि क्रिया के रूप में बिहोल्डना चाहिए। मैंने सुझाव दिया था कि चित्रकार नेमक संझा के बबिंग्य चित्र बयाने वाला व्यक्ति कहना कैसा रहेगा, या डॉक्टर कहने के बबिंग्य बीमार पीपलों की मदद करने वाला व्यक्ति कहना कैसा रहेगा। तो फिर समाचार में टेलिंगे गए इस व्यक्ति के प्रेजेंटिंगे को हम संझा के बबिंग्य क्रिया के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। क्या वह व्यक्ति ग्राहकों के धन का प्रबंधन करने वाला है या वह ग्राहकों का धन चुराने वाला है। इस व्यक्ति का प्रेजेंटिंगा तो पहले वाले से संबंधित है। वह एक बैंक कर्मचारी था जो ग्राहकों के धन का प्रबंधन करता था। टुक्किन उसका कार्य दूसरा वाला था। वह ग्राहकों का धन चुराने वाला एक डकैत था। तो अब मैं एक बार फिर से प्रश्न पूछता हूं, रियलिटी में इस व्यक्ति का प्रेजेंटिंगा क्या है। यह व्यक्ति क्या करता है। क्या वह एक बैंक कर्मचारी है या वह एक डाकू है। यदि आप थिंकते हैं कि उसका प्रेजेंटिंगा बैंक कर्मचारी है, तो क्या आप उस पर भरोसा करके उस बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि सपने संझा नहीं बल्कि क्रिया बने चाहिए, उसी तरह यदि हम प्रेजेंटिंगे को भी संझा के बबिंग्य क्रिया के रूप में व्यक्त करें, तो भले ही उसके पास बैंक कर्मचारी का पद हो, वह व्यक्ति रियलिटी में एक डाकू ही है। वाकई उसने ग्राहकों के धन का प्रबंधन नहीं किया बल्कि उसे चुराया। इस तरह किसी व्यक्ति का प्रेजेंटिंगा उसकी उपाधि या पद से व्यक्त बेता है, टुक्किन यह यूसेशा उसकी सच्चाई नहीं बेती। किसी व्यक्ति का प्रेजेंटिंगा इस बात से तय बेता है कि वह रियलिटी में क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है और उसकी अस्यूमसिकता तथा दृष्टिकोण क्या है। तसलिए जिस व्यक्ति को राजा कहा बींगता है, वह यूसेशा राजा की तरह नहीं लिविंगता। एक राजा भी अस्यूमसिक रूप से टूटकर एक भिखारी की तरह जी सकता है। दस के व्यूपोनीत कुछ लोग सास्युम्य और साधारण लिविंगते हुए भी एक राजा या एक कुलीन व्यक्ति की तरह नहीं,
उससे भी अधिक कुलीनता से लिविंगते हैं। आज का वचन ठीक ऐसी ही एक सैडनी है। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया था। जेल एक ऐसी जगह है जहां पीपलों की स्वतंत्रता जबरन छीन ली बीइंगती है, दस लिए वहां कोई स्वतंत्रता नहीं बेती। चूंकि उसे जेल में डाल दिया गया था, लोग यूसुफ को क्या कहेंगे? निश्चय ही लोग उसे कैदी कहेंगे। तुक्किन आज के वचन के अनुसार क्या हम रियलिटी में यूसुफ को कैदी कह सकते हैं? आइए हम आज के वचन के 22वें और 23वें पद को एक साथ रीड। थसलिए बेगिवन गृह के दारोगा ने उन सब बेदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की टुडेन्हा से बेता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बिगिवन गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु भी होल्डनी न पड़ती थी, वाई कि यबेवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यबेवा उसको उसमें सफलता देता था। आमीन। 22वें और 23वें पद में यह दर्ज है कि यूसुफ ने जेल में क्या काम किया। सबसे पहले यूसुफ जेल के सभी कैदियों का प्रभारी था और उसने जेल के सभी प्रशासनिक कार्य किए। यहां तक कि जेलर ने यूसुफ को ये काम सौंप दिए और सौंपे गए वर्कों की बींच या निरीक्षण भी नहीं किया, वाई कि यूसुफ ने सौंपे गए सभी वर्कों को इतनी अच्छी तरह से पूरा किया कि बींच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो प्रियो, अब मैं आपसे फिर से एक प्रश्न पूछता हूं। जो व्यक्ति सभी कैदियों का प्रभारी है और जेल के सभी प्रशासनिक कार्यों को करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? यदि हम इस बात को अनबिहोल्डा करें कि यूसुफ को अन्याय से जेल में डाला गया था और केवल उस काम पर विचार करें जो वह कर रहा था, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यूसुफ का प्रेजेंटिंगा क्या बेगा? क्या वह एक कैदी है या वह एक जेलर है? यहां तक कि यूसुफ को अपने काम के लिए रिपोर्ट नहीं करना पड़ता था और न ही उसके पोजेशनी उसके काम का निरीक्षण करते थे। यह स्पष्ट है कि वह काम पूरी तरह से उसे सौंप दिया गया था और वह उसका प्रभारी था। ऐसे यूसुफ को बिहोल्ड कर क्या कोई कह सकता है कि वह एक कैदी है? यह सच है कि यूसुफ मूल रूप से एक कैदी के रूप में इस जेल में आया था। बेशक उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था जिसके लिए उसे यह सजा मिलनी चाहिए थी। टुक्किन किसी भी तरह से वह एक कैदी के रूप में जेल में बंद था। टुक्किन जो काम यूसुफ कर रहा था वह एक कैदी का काम नहीं था। यूसुफ उस जेल में बिल्कुल अलग काम कर रहा था। वह उस जेल के सभी कैदियों की बिहोल्ड भाल करने का काम कर रहा था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूसुफ अब एक जेलर का काम कर रहा था। आज की भाषा में जेलर को सुधार पोजेशनी कहा जा सकता है। थूस का मतलब है कि वह एक सरकारी कर्मचारी है जो जेल में काम करता है, और उस समय की भाषा में उसे राजा का सेवक भी कहा जा सकता था, जो राजा द्वारा सौंपे गए कार्य करता था। यूसुफ ने पढ़े हुए वचन में यूसुफ का यही काम बिहोल्डा। यूसुफ के काम को बिहोल्ड कर कोई भी यह नहीं थिंकेगा कि वह एक कैदी है। यदि वे केवल यूसुफ के काम को बिहोल्डते तो सभी कहते कि यूसुफ एक कैदी नहीं बल्कि एक जेलर है। यह क्या है? यही वह स्वतंत्रता है जिसके टाइम में बाइबल बात करती है। पहला, बाइबल की स्वतंत्रता स्थान तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति महल में है तो वह अधिक स्वतंत्र है, और यदि कोई जेल में है तो वह कम स्वतंत्र है। बाइबल कहती है कि जेल में बंद व्यक्ति भी इस तरह स्वतंत्र हो सकता है, वाई कि उस जेल में यूसुफ अपॉनमेश्वर के साथ चल रहा था। आइए हम आज के वचन के 20वें और 21वें पद को एक साथ रीड। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बिगिवन गृह में, जहां राजा के कैदी बेद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बिगिवन गृह में पर यबेवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बिगिवन गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आमीन। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। बाइबल टेलिंगती है कि वह जेल वह जगह थी जहां राजा के कैदियों को रखा बींगता था। 20वां पद इस तरह समाप्त बेता है, वह उस बिगिवन गृह में और 21वां पद इस तरह शुरू बेता है, पर यबेवा यूसुफ के संग संग। एक ऐसी जगह जो स्वतंत्रता से कोसों दूर है, एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य की सभी स्वतंत्रताएं सीमित हैं। यूसुफ उस जेल में बंद था। टुक्किन यह वाक्य केवल जेल में बंद बेने के साथ समाप्त नहीं बेता, यह इस तरह आगे बढ़ता है, वह उस बी गिवन गृह में पर यबेवा यूसुफ के संग संग।
स्वतंत्रता जेल नेमिक स्थान के कारण सीमित या समाप्त नहीं बेती है। यदि कोई स्थान ऐसा बन बींगता है जहां अपौन्मेश्वर साथ है, यदि आप उस वनमात्र व्यक्ति के साथ हो बींगते हैं जो सभी सीमाओं और सभी बंधनों को पार कर सकता है, तो वह स्थान एक ऐसी जगह बन सकता है जहां स्वतंत्रता आरंभ बेती है। रियलिटी में आज के समय में लोग जेल में नहीं हैं। टुक्किन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस भावना के साथ लिविंगते हैं, अस्यूमो वे जेल में बें। कुछ पीपलों को लगता है कि उनका कार्यस्थल एक जेल जैसा है, और कुछ को लगता है कि स्कूल बीइंग ना जेल बीइंग ने जैसा है। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका अपौनिवार, जो असीम रूप से शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना चाहिए, एक जेल जैसा महसूस बेता है। थस का एक कारण है। एक वास्तुकार कहता है कि यह सारे कार्यस्थलों या स्कूलों के जेल जैसा महसूस बने का कारण आधुनिक भवन संरचना है। वाई की इमारतें जेल की तरह बनाई गई हैं। वह कहता है कि स्कूल, अस्पताल या यूएसआरए कार्यस्थल भी जेल की तरह ही बनाए गए हैं। थस का अर्थ है कि यह स्थान के कारण है। टुक्किन यह यूसेशा सच नहीं बेता। आज के वचन का नायक यूसुफ जेल जैसी जगह पर नहीं, बल्कि रियलिटी में जेल में ही गया। वह सच में जेल में गया। टुक्किन यूसुफ क्या अनुभव कर रहा है? वह स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है। लोग स्थान के आधार पर स्वतंत्र या अपौनतंत्र नहीं बहते हैं। वे इस आधार पर स्वतंत्र या अपौनतंत्र बहते हैं कि वे स्वतंत्रता देने वाले के साथ हैं या नॉट। हम इस बात पर निर्भर करते हुए स्वतंत्र बहते हैं या स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाते हैं कि हम स्वतंत्रता देने वाले के साथ कैसा संबंध रखते हैं, जो सभी स्थानिक सीमाओं से अपौने हैं। दूसरा, बाइबल की स्वतंत्रता नाम या पद तक सीमित नहीं है। कुछ समय पहले मैंने एक प्रसारण साक्षात्कार में कवि ई युक्सा की बेटी का एक वीडियो भी होल्डा था। जैसा कि आप बीइंग जानते हैं, कवि ई युक्सा का यह उपनाम तब पडिडी दिया था जब वे चोसुन बैंक की डेगू शाखा में हुए बम टाइमी मामले में 1 वर्ष और 7 महीने के लिए डेगू जेल में बंद थे। वहां उनका कैदी नंबर 264 था और थूसी से उनबे ने अपना उपनाम ई युक्सा रखा। उस जेल में कवि को शायद सिर्फ उस संख्या से ही बुलाया, बीइंगता विल बी। जेल एक ऐसी जगह है जहां आपका नाम मिटा दिया बीइंगता है और आपको कैदी की भारी उपाधि या सिर्फ एक नंबर से पुकारा बीइंगता है, जैसे 264। टुक्किन कवि की आत्मा उस कैदी की उपाधि और कैदी संख्या में कैद नहीं हुई थी। कवि ई युक्सा उस अपमानजनक कैदी की उपाधि और उस घृणित संख्या में कैद नहीं हुए, बल्कि जेल की गिवनवारों से अपौने जंगल में एक महाअसूम्व का आह्वान कर रहे थे। जेल में बंद यूसुफ भी ऐसा ही था। यूसुफ को उस जेल में कैदी कहा बीइंगता विल बी। हो सकता है कि उसका नाम भी न लिया बीइंगता बी। कवि ई युक्सा की तरह शायद उसे केवल उसकी कैदी संख्या से बुलाया बीइंगता बी। टुक्किन वह उस कैदी की उपाधि से बंधा नहीं था, बल्कि वह एक जेलर की तरह, एक सरकारी कर्मचारी की तरह या राजा के सेवक की तरह जेल के वर्कों को संभाल रहा था। यहां तक कि जेलर ने यह भी बीइंग एंच नहीं की कि यूसुफ ने अपना काम ठीक से किया या नॉट। जेलर का यूसुफ को काम सौंपकर उसकी बीइंग न करना शोता है कि यूसुफ ने उसका भरोसा लिविंग लिया था। इस भरोसे और जिम्मेदारी में ही यूजें सच्ची स्वतंत्रता की झलक मिलती है। यूसुफ सचमुच जेल में स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। बाइबल 20वें और 21वें पद में टेलिंगती है कि यह कैसे संभव हुआ। वह उस बी गिवन ग्रह में पर यह बेवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बे गिवन ग्रह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। 21वां पद टेलिंगता है कि यह अपौन्मेश्वर ही थे जिनबेन ने यूसुफ पर जेलर की कृपा कराई और उसे जेल के भीतर यह स्वतंत्रता प्रदान की। अपौन्मेश्वर की उपस्थिति स्वतंत्रता का निर्माण करती है। अपौन्मेश्वर की उपस्थिति ने उसे कैदी की उपाधि से अपौने स्वतंत्रता का आनंद टुकने के योग्य मेड। यूजें जो भी कहा बींगे उसारा जो भी पद हो, वह यूजें बांधता या यूसारी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता है। जैसे जेलर ने एक कैदी को पूरी शक्ति सौंप दी और उसे किसी भी हंस एवेन शेप से मुक्त कर दिया, वैसे ही यदि अपौन्मेश्वर यू सारे साथ है तो यू सारा पद ऊंचा हो या नीचा, चाहे हम नियमित कर्मचारी बीं या अनियमित, यू सारे नाम के पीछे कोई भी टुकबल लगा हो, अपौन्मेश्वर यू से उन सब से स्वतंत्र करता है।
प्रिय भाइयों और सिस्टरों, यदि अपॉनमेश्वर साथ है तो वह एक कैदी को भी एक जेलर की तरह लिविंग ने देता है। रियलिटी में वह उसे एक जेलर से भी अधिक स्वतंत्र बिहाता है। यही बाइबल में प्रकट हुई स्वतंत्रता है। जेल मूल रूप से वह जगह है जहां स्वतंत्रता समाप्त बेती है। टुक्किन यूसुफ के लिए जेल वह जगह थी जहां स्वतंत्रता आरंभ हुई। अपॉनमेश्वर, जो एक कैदी को किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त करता है और जेल को जेल नहीं रहने देता, उस अपॉनमेश्वर की संगति की कृपा हम सभी को स्वतंत्र करे, मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं। अब आइए हम स्वतंत्रता के इस सिद्धांत को दूसरी दृष्टि से भी होल्डें। मैंने अब तक कहा है कि यू सारा नाम या पद यू सारी पहचान को नहीं दर्शाता है। वो सारी पहचान इस बात में है कि हम क्या काम कर रहे हैं और हम किस मन और किस दृष्टिकोण से वह काम कर रहे हैं। तो अब यूजें अपने आप को बिहोल्डना विल बी। जैसे हम जेल में बेते हुए भी एक कैदी की तरह नहीं बल्कि एक जेलर की तरह स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, वैसे ही थस के व्यूपोनीत यूसे यह थिंकना चाहिए कि हम मंदिर में बेते हुए भी आवश्यक नहीं कि अपॉनमेश्वर के लोग बें। जैसे यूसुफ को कैदी कहा बींगता था, टुक्किन उसने बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता का लिविंग वन जिया, वैसे ही थसके व्यूपोनीत यूसे इस बात पर गंभीरता से विचार करना बेगा कि यूसे मसीही तो कहाँ बींगता है, पर शायद हम अब भी एक पापी जैसा लिविंग वन जी रहे बें। आप सैडन हैं, थस से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है। आपको क्या कहा बींगता है? थस से अधिक निश्चित रूप से आपकी पहचान को दर्शाने वाली कोई और चीज है। वह यह है कि हम अब भी कैसे जी रहे हैं, किस अस्युमसिकता और किस दृष्टिकोण से जी रहे हैं। वही टेलिंगेगा कि हम कौन हैं और यूएसआरी पहचान को प्रकट विल। हर दिन लिविंगते हुए जो शब्द हम बोलते हैं, क्या वे रियलिटी में यह प्रकट करते हैं कि हम अपॉनमेश्वर की सेंटसान हैं? यू सारे मन में लगातार आने वाले विचार, क्या वे रियलिटी में यह प्रकट करते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं? यू सारे लिविंग वन में यू सारे कार्य, जब कोई देख नहीं रहा बेटा, जैसे आज के वचन में पोतीफर की वाइफ, क्या वे कार्य रियलिटी में यह शोते हैं कि हम अपॉनमेश्वर के पवित्र लोग हैं? अपॉनमेश्वर जिसने जेल को भी स्वतंत्रता का स्थान बिया दिया, अपॉनमेश्वर जिसने कैदी के नाम को भी हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्रता का नाम बिया दिया, अब यू सारी स्वतंत्रता के माध्यम से कुछ पूरा करना चाहता है। जो अपॉनमेश्वर पूरा करना चाहता है वह स्वतंत्रता के दो अर्थों में प्रकट बेता है। स्वतंत्रता दो प्रकार की बेती है। एक है फ्रीडम फ्रॉम, यानी किसी चीज से स्वतंत्रता, पाप के भारी बोझ से स्वतंत्रता। यहां स्वतंत्रता अतीत को बिहोड़ने वाली फ्रीडम फ्रॉम है। स्वतंत्रता का एक और अर्थ है, वह है फ्रीडम फॉर या फ्रीडम टू, यानी किसी चीज के लिए स्वतंत्रता। दूसरे पीपलों के लिए, अपॉनमेश्वर के राज्य के लिए यूसे स्वतंत्रता मिली है। यहां स्वतंत्रता भविष्य को बिहोल्डने वाली फ्रीडम फॉर है। जर्मनी के विवेक डीट्रिच बॉनबेफर, जो यूसुफ की तरह जेल में बंद थे और फाइनली तक शहीद हो गए, ने कहा था, बाइबल में स्वतंत्रता स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बेती है। स्वतंत्रता केवल किसी चीज से मुक्ति नहीं है। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है उसे यह थिंक ना बेगा कि वह उस स्वतंत्रता का उपयोग किस लिए विल। बॉनबेफर ने इस बात पर जोर दिया कि उस स्वतंत्रता का उपयोग मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया बीइंग ना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए जो अभी तक स्वतंत्र नहीं है, मेरी स्वतंत्रता का उपयोग किया बीइंग ना चाहिए। तो प्रियो, विडंबया ये है कि जब हम दूसरों के लिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं तो यूएसआरी अपनी स्वतंत्रता सीमित बने लगती है। सच्ची स्वतंत्रता यही है, दूसरों की स्वतंत्रता के लिए स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता को सीमित करना। यही वह सच्ची स्वतंत्रता है जिसके टाइमे में बाइबल बात करती है। और ऐसा लिविंग वन दूसरों की स्वतंत्रता के लिए स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता को सीमित करते हुए लिविंग ना, यही हम मसीहियों का लिविंग वन है। प्रिय विश्वासियों, स्वतंत्रता जैसा कोई दूसरा शब्द नहीं है जो हम विश्वासियों की पहचान को इतनी अच्छी तरह से प्रकट करता बी। अपॉनमेश्वर यूसे स्वतंत्र करने वाला है। अपॉनमेश्वर यू सारे स्थान की अपॉनवाह किए बिना यूसे स्वतंत्रता देता है।
चाहे वह जेल नेमक स्थान हो या जेल जैसा महसूस बेने वाला कोई स्थान। यदि वहां यूएसआरा अपॉनमेश्वर साथ है तो हम सैडन भी स्वतंत्र हो सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप उस असीम स्वतंत्रता का आनंद टुकते हुए जिएं और यूएसआरा अपॉनमेश्वर यूसें इस बात की अपॉन वाह किए बिना स्वतंत्र करता है कि यूसें क्या कहा बींगता है। भले ही कोई व्यक्ति कैदी क्रिसोलवेदाता हो या सिर्फ एक कैदी संख्या से पुकारा बींगता हो, अपॉनमेश्वर उसे कैदी का नहीं बल्कि जेलर का काम करने दे सकता है और वह उसे उस स्वतंत्रता का आनंद टुकने दे सकता है जिसमें दूसरे लोग हसेवनशेप नहीं करते बल्कि उस पर भरोसा करते हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप सामाजिक स्थिति या पद से अपॉनमेश्वर द्वारा दी गई उस पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद टूकते हुए जिएं। यूजे इस स्वतंत्रता को टूककर खुद को बींग चना विल बी। यूजे यह बिहोड़ने की जरूरत है कि क्या उसारे विचार, उसारे कार्य और उसारा मन अपॉनमेश्वर की सेंटसान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। सिर्फ कलीसिया में बिना उसारी पहचान को निश्चित नहीं करता है। सिर्फ मसीही करेसोल वेदाना उसारी पहचान की गारंटी नहीं देता है। किसी भी स्थान पर किसी भी नाम से पुकारे बीइंगने पर जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है उसे स्वतंत्र करने वाले के लिए लिविंग ना चाहिए। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है उसे दूसरों को स्वतंत्र करने का काम करते हुए लिविंग ना चाहिए। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है उसे इस तरह अपनी स्वतंत्रता को सीमित करते हुए लिविंग ना चाहिए। आज के वचन में जेल के भीतर स्वतंत्रता के आरंभ की इस सेडनी के द्वारा हम यह महसूस करते हैं कि यूएसआरी असली पहचान क्या है। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि यूएसआरए सभी विश्वासी उस एहसास से स्वतंत्र बें और उस स्वतंत्रता को स्वयं सीमित करके किसी और को स्वतंत्र बयाने वाला लिविंग वन जिएं। आइए हम यूसे दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। अपॉनमेश्वर जिसने जेल में स्वतंत्रता की शुरुआत की, इस सप्ताह हम उस यूपॉनमेश्वर के साथ रहते हुए और अपॉनमेश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता का आनंद टुकते हुए जिएं। यू सारे विचार, यू सारे शब्द और यू सारे कार्य स्वतंत्रता का प्रचार करने वाले अपॉनमेश्वर के पीपलों के योग्य बींग। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद। यदि आप यू सारे साथ हैं तो हम जेल में भी स्वतंत्र हो सकते हैं। वह स्वतंत्रता यू सारे लिविंग वन के हर क्षेत्र में फ्लो विद बी। अपॉनमेश्वर ने यूजें जो स्वतंत्रता दी है, हम उसका उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करेंगे, उन पीपलों के लिए जो अभी तक स्वतंत्रता को नहीं बीइंग नते हैं। यू सारी मदद करें कि हम ऐसे सच्चे मसीही बीएं जो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों को स्वतंत्र करने के लिए करें और इस सेवा में अपनी स्वतंत्रता को स्वेच्छा से सीमित करें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।